की करुणा जब तक हम पर नहीं बरसेगी तब तक काम नहीं होगा। तो उस मार्ग को समझना, फिर उस मार्ग को अपनाना और उस मार्ग का अभ्यास करना और उस मार्ग में सहजता से जीना, ये क्रम जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हम अपने साथ न्याय नहीं करेंगे। परमात्मा ने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना बाकी है। तो उस लक्ष्य से हम परमात्मा का ही आश्रय लेकर के उस मार्ग को समझते हैं। सबसे पहले समझने के बाद फिर उसको माने और मानने के बाद उसको फिर जीने का अभ्यास करें और फिर सहजता जीने लग जाए। तो एक श्रद्धा के साथ हम परमात्मा को समझने का प्रयास करें। परमात्मा ने हमें मार्गदर्शन क्या दिया कि उन्होंने 9 तत्वों का मार्ग दिखाया है। जिसे 9 पदार्थ बोले, 9 तत्व बोले, ये 9 तत्वों का मार्ग दिखाया है। उन्हें कहा कि जानने योग्य कुछ है तो ये 9 तत्व हैं। देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा के पहले ये 9 तत्व समझ में नहीं आते। इसे देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होना भी जरूरी है, पर अकेले श्रद्धान से भी काम नहीं होगा। फिर देवगुरु धर्म के द्वारा बताए गए 9 तत्वों पर श्रद्धान करना होगी। तो इन 9 तत्व में हम क्या करते हैं, इनको नाम से याद कर लेते हैं, इनकी डेफिनेशन से याद कर लेते हैं, कर्मों के आधार पर इन 9 तत्वों को समझ लेते हैं, लेकिन आत्मा के आधार पर नहीं समझ पाते, स्वयं से जोड़ के नहीं समझ पाते। तो ये हमारी भूल रह जाती है और उसके कारण से हम परमात्मा को नहीं समझ पाते। परमात्मा को नहीं समझ पाते तो परमात्मा जो बताना चाहते हैं वो भी नहीं समझ पाते, और परमात्मा जिस परम सुख को हमको दिलाना चाहते हैं वो भी नहीं समझ पाते। तो इसलिए 9 तत्वों को हमको अच्छी तरह समझना और आत्मलक्षी होकर के समझना। अब उस श्रृंखला में हमने 2 तत्वों का देखा, चिंतन किया। कौन कौन से? एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। जीव अजीव तत्व का सार क्या निकलेगा कि जीव अजीव तत्व का सार ये निकलेगा कि जीव तत्व को जब हम पहुंचेंगे तो इस संसार से भिन्न, शरीरों से भिन्न, कर्मों से भिन्न मैं एक चैतन्य पदार्थ हूं, एक चैतन्य तत्व हूं जो अरूपी है लेकिन शाश्वत है, स्वतंत्र है, सहज है और ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड है। ऐसा एक अनुभव होगा। ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? अनुभव होगा। शॉर्ट में बोले तो मैं एक अखंड, अभेद, शाश्वत, स्वतंत्र, सहज, पर से निर्लिप्त, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों का पिंड, एक चैतन्य चमत्कार रूप आत्मा हूं। क्या हूं मैं? एक हूं, यानी 2 नहीं हूं मैं। शरीर और आत्मा कॉम्बिनेशन नहीं हूं मैं। अखंड हूं, मतलब मेरे खंड खंड भी नहीं है, खंड हो भी नहीं सकते। मैं अभेद हूं। ये भेद भी जो है समझने के लिए किया जाता है, पर वास्तव में आत्मा कैसी हूं? मैं तो आत्मा हूं। समझने के लिए भेद करते हैं। ऐसे टेबल है, समझने के लिए टॉप अलग है, इसके पाए अलग हैं, कीलें अलग है, ये सब अलग है, सनमाइका अलग है, लेकिन मूल में देखें तो ये एक है। जब यूज करते हैं तो कैसे करते हैं? एक मान करके। तो ऐसी मैं आत्मा कैसी हूं? अभेद हूं, जिसका कोई भेद हो नहीं सकता। उसके गुण अलग नहीं हो सकते, तितर बितर नहीं हो सकते। वो तो एक अभेद वस्तु है, लेकिन समझने के लिए उसके भेद किए जाते हैं। तो मैं कैसा हूं? मैं एक हूं। फिर कैसा हूं? अखंड हूं, खंड खंड नहीं हूं, ज्वाइंट से, कॉम्बिनेशन से नहीं बना हूं। फिर अभेद हूं। अभेद हूं मतलब मेरा भेद नहीं हो सकते। और कैसा हूं? शाश्वत हूं, मतलब मैं था, हूं और रहूंगा। और कैसा हूं? स्वतंत्र हूं, यानी पर मुझ में कुछ कर नहीं सकता और मैं भी पर में कुछ नहीं कर सकता। मतलब पर से मैं स्वतंत्र हूं। मेरा
सिस्टम मेरे अंदर है, पर का सिस्टम पर के अंदर है। निमित्त मेरा कुछ कर नहीं सकता और मैं सहज हूं, यानी मैं न जन्मा हूं, न मरूंगा, और न मेरा फ्लो जो चल रहा है, पर्यायों का परिवर्तन का क्रम, वो भी किसी के द्वारा या मेरे द्वारा हो रहा है, वो सब सहज हो रहा है। तो मैं एक हूं, अखंड हूं, अभेद हूं, शाश्वत हूं, स्वतंत्र हूं, सहज हूं। और कैसा हूं? मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, तप आदि अनंत गुणों का पिंड हूं। मतलब अनंत गुणों की खान हूं मैं। एक गुण नहीं, दो गुण नहीं, बल्कि अनंत अनंत गुण वाला मैं हूं। गुण मतलब शक्ति, तो अनंत शक्ति वाला मैं आत्मा हूं। इसको शॉर्ट बोलते हैं, मैं एक चैतन्य हूं, मैं एक चेतना हूं, मैं आत्मा हूं। कोई भी एक शब्द दे देते हैं, मैं ज्ञायक हूं। लेकिन अपने को अपने आप पर बहुमान आना चाहिए। अपने को अपने आप पर बहुमान आना चाहिए कि मैं ऐसा आत्मा हूं, अनंत जन्मों से भूला हूं अपने आप को, लेकिन फिर मेरी हस्ती मिटी नहीं, मैं ज्यों का त्यों ही हूं। शरीरों ने मुझे घेरा, कर्मों ने मुझे घेरा, प्रपंचों ने मुझे घेरा, यहां तक कि रागादि विकारों से भी लिप्त हुआ मैं, लेकिन फिर भी मैं वैसा वैसे ही रहा। ऐसा मैं एक अखंड, अभेद, शाश्वत, स्वतंत्र, सहज, ज्ञानादि गुणों का पिंड, चैतन्य चमत्कार रूप आत्मा हूं। ऐसा क्या आना चाहिए अपने को? अपने प्रति अहोभाव आना चाहिए, क्योंकि जैसे परमात्मा में भी यही क्वालिटी है। परमात्मा भी कैसे है? जैसे भगवान महावीर को देखें तो वो एक है, अखंड है, अभेद है, शाश्वत है, साथ ही अनंत काल तक परमात्मा है। फिर उसके बाद स्वतंत्र है, अब कोई उनका कुछ कर नहीं सकता, सहज है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत गुण पर्यायों का वो एक पिंड है। तो जैसे एक परमात्मा है जो परिपूर्ण है, तो ऐसी मैं आत्मा भी कैसी हूं? एक परिपूर्ण आत्मा हूं, कि जिसका कोई कुछ कर नहीं सकता और जिसका कोई कुछ जा नहीं सकता, तो वो अपने आप में परिपूर्ण ही होगा। तो मैं एक परिपूर्ण आत्मा हूं। अब ऐसा अपने प्रति बहुमान आना, तो क्या होता है? जैसे पानी को जहां ढलान मिलती है वहां जाता है ना, ऐसे ही क्या होगा कि अपने को जब बहुमान होता है वहां रुचि आती है, और जहां रुचि आती है वहां उपयोग ठहरता है, और जहां उपयोग ठहरता है तो उसमें लीन हो जाता है। तो यदि हमारी रुचि संसार की ओर रहेगी तो क्या होगा? हमारा बार बार क्या होगा? वही उपयोग जाएगा। जैसे अभी यहां आग लगी, तो जिनके दुकान पर आग लगी, अब उनके लिए तो वही सब कुछ है, तो क्या होगा? उनको अब रात दिन क्या दिखेगा? वही दिखेगी, क्या थी और क्या हो गई, क्या थी और क्या हो गई। अब पूरा उपयोग वही ठहर रहा है, उनकी लीनता उसी में है, और उसी लीनता के द्वारा आर्थ ध्यान और रोध ध्यान चलेगा। पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? रुचि से हुई, और उस रुचि की शुरुआत कहां से हुई? बहुमान से हुई। उनके लिए वो बहुत कीमती चीज है, तो उनका बहुमान उसमें टिका हुआ है, तो बहुमान के कारण रुचि आ गई है, और रुचि के कारण से फिर क्या हो रहा है? उपयोग जा रहा है, उपयोग में ठहर रहा है। उपयोग ठहर रहा है मतलब ज्ञान उसमें लीन है, और ज्ञान से विचार, विचार से भावना, और पूरी मतलब एक तरह से उनकी तल्लीनता उसमें आ गई, और उसका फल है कि आर्थ रोध ध्यान चल रहा है, चलेगा। अपने जीवन में भी ऐसा कुछ होता है तो अपने जीवन में भी ऐसे ही हो जाता है। परंतु जिन ज्ञानियों का या जिस जिज्ञासु का अपने भीतर में आत्म तत्व के प्रति बहुमान जागता है, तो उसका बहुमान जब आत्मा की ओर होता है तो लीनता आत्मा में आ जाती है। उसको बोलते हैं आत्म स्थिरता। आत्म स्थिरता मतलब आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना। अब आत्मा का आत्मा में स्थिर होना मतलब आत्मा को अनुभव करना कि मैं एक अखंड, अभेद आदि जो बताया वैसा हूं, और जब वैसा हूं ऐसा महसूस करेंगे तो हमारे को परिपूर्णता के दर्शन होंगे। तो परिपूर्णता के दर्शन के साथ हमको भगवान आत्मा के दर्शन होंगे। मतलब परिपूर्ण वही होते हैं जो भगवान होते हैं, जो भगवान वो परिपूर्ण, जो परिपूर्ण वो भगवान। तो मैं आत्मा परिपूर्ण, इसका मतलब मैं आत्मा भगवान। तो मैं आत्मा भगवान तो पर्यायों से रहित,
यानी अपनी वर्तमान अवस्था की कलुषता को भी हटा करके देखें तो मैं एक शुद्ध आत्मा महसूस होऊंगा, क्योंकि गुण मेरे कभी अशुद्ध नहीं हुए, मेरी शाश्वतता कभी खंडित नहीं हुई, मेरी स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, मेरी सहजता कभी रुकी नहीं, वो तो ज्यों की त्यों रही। तो उस अपेक्षा से मैं आत्मा परिपूर्ण नहीं हूं, और परिपूर्ण तो मैं भगवान हूं। तो भगवान हो तो अहंकार नहीं बढ़ाना, लेकिन बहुमान बढ़ाना। किसके प्रति? आत्मा का आत्मा के प्रति। और जब बहुमान बढ़ेगा तो आत्मा आत्मा में स्थिर होकर के आनंद लेती रहेगी। क्यों? क्योंकि परिपूर्णता में हमेशा आनंद है, अपूर्णता में हमेशा दुख है। तो अपने को अभी तक कहीं परिपूर्णता नहीं दिखी, इसलिए अभी तक अपने को कभी सच्चा आनंद नहीं आया। दुकान देखते हैं तो दुकान में कुछ कमी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा लाना है, वैसा बेचना है, ये करना है। घर में देखते हैं तो कुछ कमी है, बच्चों में देखते हैं तो कुछ कमी है, शरीर में देखते हैं तो कुछ कमी है। हमेशा अपूर्णता अपूर्णता के दर्शन होते हैं। जब अपूर्णता के दर्शन होंगे तो आनंद नहीं आ सकता। तो ज्ञानी क्या बोलते हैं कि जैसे हिरण की कस्तूरी जो है उसकी नाभि में ही है, तो जब वो सुगंध बाहर ढूंढता है तो उसको अपूर्णता के दर्शन होते हैं, क्योंकि वो स्रोत नहीं मिलता उसको कि जहां से सुगंध आ रही है। लेकिन वो यदि अपने अंदर झांक ले तो उसको पता पड़े, अरे जो सुगंध निकल रही है उसका स्रोत में हूं, उसका खजाना में हूं। तो ऐसी क्या है कि जब अपने आत्म तत्व की ओर अपनी दृष्टि जाती है तो अपने को परिपूर्णता के दर्शन होते हैं, और अपने को बहुमान आता है। और बहुमान से क्या होता है, हमारी रुचि ठहर जाती है और साथ में हम स्थिर हो जाते हैं और हमको आनंद मिलता रहता है। जैसे अपने आप को परिपूर्ण देखना चाहिए, मगर हम तो विपरीत करते हैं, हम तो कसाय में दिखते हैं, विभाव में दिखते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों? नहीं, एक्चुअली क्या लेवल बाय लेवल आगे बढ़ सकते हैं। एक लेवल रहता है कि अपनी कसाई भी नहीं दिखती अपने को, व्यक्ति में जो कमियां रहती है वो नहीं दिख पाती, दूसरी कमियां उसको बहुत हाईलाइट होती है। एक स्तर वो होता है, मतलब अपने भावों को देखने की योग्यता नहीं होती। फिर थोड़ा आगे लेवल बढ़ता है तो व्यक्ति वहां धर्म के नजदीक आता है और उसको थोड़ा दर्शन होता है अपने भावों की कलुषता का, कि कितने कलुषित मेरे भाव हैं। तो उसको अपने व्यसन समझ में आते हैं, अपने विकार समझ में आते हैं, अपनी वासना समझ में आती है, अपना क्रोध समझ में आता है, अपना लोभ समझ में आता है, मतलब उसको समझ में आने लगता है। और वो भी सौभाग्यशाली होते हैं, इनको उसका खेद होता है। जो समझ में आना एक अलग बात है, और खेद होना, संवेदना होना अलग बात है। तो खेद और संवेदना होना, ग्लानि होना, ये कुछ लोगों को होती है। फिर कुछ लोग यहीं छिड़ जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों आ रही है ये ऐसी कलुषता, ऐसे विकार क्यों आ रहे हैं। वो चाहते नहीं आए, मेरे कर्म बंधन हो रहे हैं, मेरा संसार बढ़ रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाते इसका रास्ता क्या है। उस रास्ते को जानने के लिए फिर क्या है कि एक बार आत्म तत्व को शुद्ध दृष्टि देखना जरूरी है। दो दृष्टियां हैं आत्मा को देखने की, शुद्धता भी, शुद्ध दृष्टि भी और अशुद्ध दृष्टि भी। शुद्ध दृष्टि देखते हैं आत्मा को तो शुद्ध दिखती है, अशुद्ध दृष्टि देखेंगे तो अशुद्ध दिखेगी। जैसे एक सोना है और सोने में तांबा मिक्स है, तो अब हम बोलते हैं 90% प्योर सोना है, तो 10% अशुद्धि भी है। अब जो 24 कैरेट देखना चाहेगा उसको अशुद्ध दिखेगी, लेकिन जो उसमें जितना सोना है उसको देखना चाहेगा तो उसको सोना ही दिखेगा। एक दुकानदार के पास सोने का कैसा भी जेवर लेकर आए तो खरीद लेता है। क्यों खरीदता है? सोना देख लेता है, क्योंकि उसमें उसको तांबा नहीं देखता, सोना देखता है। हाँ, ये अलग है कि वो सोने को कितने % ये देखता है, पर उसके सोने के मूल्य को कमजोर नहीं आता है वो। ये तो ठीक है, खदान जिसकी रहती है सोने की, उसमें सोना दिखता ही नहीं है एक सामान्य व्यक्ति को, लेकिन फिर भी खदान खरीदने वाला क्या करता है, उसको महंगे दाम में खरीदता है, क्योंकि उसको उसमें क्या दिखता है, उसमें सोना दिखता है। तो ये दृष्टि है, आप शुद्धता भी देख सकते हो, आप अशुद्धता भी देख सकते हो। अब आत्मा की पर्याय अशुद्ध है, आत्मा की पर्याय अशुद्ध है, अभी भी वर्तमान में अशुद्ध है अपने, वो अशुद्ध ही है, ये पक्की बात है। लेकिन उसके रहते हुए भी मेरे गुण कभी अशुद्ध नहीं हुए। पर्याय अशुद्ध है पर गुण अशुद्ध नहीं है। मुझे क्रोध आया, कौन से गुण से आया?
तो चारित्र गुण की पर्याय से आया। चारित्र गुण में आचरण करने की शक्ति है, वो मेरी शक्ति आत्मा की। तो चारित्र गुण में अभी वर्तमान में राग द्वेष आया, क्रोध आया, और वो क्रोध के कारण अशुद्ध पर्याय आई, लेकिन पर्याय टिकती नहीं है, पर्याय क्षणिक होती है। तो पर्याय आई, अब ये पर्याय अगले क्षण की पर्याय नहीं ला सकती, तो अगले क्षण की पर्याय के लिए फिर स्वतंत्रता है। लेकिन ये क्रोध आया क्यों? क्योंकि मैंने कोई अपूर्णता के दर्शन किए, मैंने किसी की खोड़ देखी, किसी की कमी देखी, और मैं सहन नहीं कर पाया, और मुझे लगा इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मुझे क्रोध आया। मेरा उपयोग पर में गया, पर की अपूर्णता देखी, अपूर्णता से असंतुष्टि हुई, असंतुष्टि से मुझे क्रोध आया। इसमें कर्ता भाव भी आया कि उसको मैं क्रोध करूंगा, सुधार दूंगा, तो सहजता भी खंडित हुई, सहजता नहीं रही। अब क्या हुआ कि यदि अंदर झांक के देखे तो जिस समय क्रोध आया, उस क्रोध का अस्तित्व कितनी देर का? एक क्षण का, मतलब एक समय का। तो क्रोध आया है, चला जाएगा, उसका अस्तित्व टिकने वाले नहीं है। लेकिन उस क्रोध के साथ, उस क्रोध के रहते हुए भी जिसके बल पर क्रोध आया वो था चारित्र गुण। अनंत गुणों में से हर गुण का अपना अपना वर्किंग है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भाव हैं, चाहे अशुभ भाव हो, चाहे शुभ भाव हो, और चाहे समता भाव हो, इन भावों को पैदा करने की ताकत कौन से गुण में है? चारित्र गुण में। आचरण करने की शक्ति, उसको चारित्र गुण बोला। तो अपने अंदर में आचरण करने की शक्ति। अपन क्या मानते हैं, बाहर से जो आचरण होता है वो आचरण है। मैं मंदिर गया, मैंने अच्छा आचरण किया, मैंने सिगरेट पी, खराब आचरण किया, अरे ये तो शरीर के द्वारा हुआ। लेकिन उससे भीतर में यदि अपन एक सामान्य भाषा से कहें तो इंस्ट्रक्शन किसने दिया? तो मंदिर जाने की क्रिया शरीर के द्वारा हुई, लेकिन मंदिर जाने का भाव किसने आया? आत्मा में आया। तो भाव करने की शक्ति आत्मा में। तो यदि मंदिर जाना अच्छा भाव है, अच्छा कार्य है, तो उसके पीछे जो भाव है वो अच्छा है, तब जाकर के अच्छा कार्य है। तो वो शुभ भाव जो है वो किसमें पैदा हुआ? वो आत्मा में पैदा हुआ। वो किस गुण के द्वारा पैदा हुआ? वो चारित्र गुण के द्वारा हुआ। और क्रोध करना भी एक व्यवहार है, पर क्रोध करने का व्यवहार क्यों हुआ? क्योंकि द्वेष भाव पैदा हुआ, अशुभ भाव पैदा हुआ। वो अशुभ भाव किसने पैदा किया? वो भी आत्मा ने पैदा किया। आत्मा के चारित्र गुण के कारण से वो पैदा हुआ। लेकिन चारित्र अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, और चारित्र ही शुद्ध भी हो सकता है। परमात्मा पार्श्वनाथ जी जब साधक अवस्था में थे तो अपने समान ही छद्मस्त थे, लेकिन उपसर्ग आया कमठ का, और उस समय बारिश हो रही है, पानी बढ़ रहा है, लेकिन उनके भाव टस से मस नहीं हो रहे। वो सम है। सम है मतलब जीवन हो या मरण हो, उपसर्ग हो या पुरस्कार हो, दोनों में वो सम है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि जिसमें हो रहा है वो मैं नहीं हूं, जिसको हो रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। वो दृष्टि, वो जागृति उनके भीतर है। तो उस जागृति के परिणाम स्वरूप क्या स्थिति है कि उनके भावों में ना अशुभता है ना शुभता है। तो उस भाव को क्या बोला? ये समभाव है, ये शुद्ध भाव है। तो ये समभाव या शुद्ध भाव उत्पन्न किसमें हुआ? आत्मा में हुआ। अब आत्मा में पोस्टमार्टम करिए कि अलग गुणों का अलग कार्य, तो कौन से गुण में हुआ? तो चारित्र गुण में हुआ। तो चारित्र गुण ही अशुभ भाव पैदा कर सकता है, चारित्र गुण ही शुभ भाव पैदा कर सकता है, और चारित्र गुण ही शुद्ध भाव पैदा कर सकता है। अब आनंद किसमें है? तो वास्तव में शुद्ध भाव में आनंद है। क्यों? भगवान पार्श्वनाथ जी पर जब उत्सर्ग हो रहा था तो उनको शुद्ध भाव था, तो शुद्ध भाव के कारण आनंद कैसा? तो बोलते आनंद था, तभी तो उन्हें पर में दृष्टि नहीं ले गए। दृष्टि ले गए मतलब पर से जुड़े नहीं, पर को बदलने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि आनंद में इतना लीन थे। अब आनंद किसका था उनको? तो अब आनंद किसका? पर्याय तो अशुद्ध चल रही है, लेकिन पर्याय की अशुद्धता के समय में भी द्रव्य शुद्ध था। गुण अनंत हैं और अनंत गुण शुद्ध हैं। उनकी शाश्वतता खत्म नहीं हुई उस समय, उनकी स्वतंत्रता खत्म नहीं हुई उस समय, उनकी सहजता खत्म नहीं हुई उस समय।
उनके अनंत गुणों में से एक गुण भी खत्म नहीं हुआ। ये पर्याय तो कोई सी भी हो, अशुभ हो या शुभ हो या शुद्ध हो, आएगी चली जाएगी, पर आत्मा के अनंत गुण जो के त्यों रहेंगे। तो मैं जो एक अखंड अभेद शाश्वत स्वतंत्र सहज और ज्ञानादि गुणों का पिंड एक चैतन्य हूं, तो वह स्थिति तो तब भी रही, जब क्रोध आता है तब भी रही, जब मंदिर जाने का भाव आया तब भी रही, और जब समता भाव रहा तब भी रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा परिपूर्ण रूप है, ये था, है और रहेगा हर परिस्थिति में, हर प्रतिक्रिया में। तो अब जिस जीव को अपने इस शाश्वत स्वरूप पर बहुमान आ जाता है, तो उसका उपयोग अपने में ठहर जाता है। और उपयोग ही नहीं ठहरता है, वो सिर्फ जानकारी रूप नहीं होता है, उसका आनंद आता है। आनंद किस बात का आ रहा है? आनंद इस बात का आ रहा है कि मैं तो परिपूर्ण ही हूं। अब बाहर आग लगे या बाहर बारिश हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं परिपूर्ण ही हूं। बाहर की अपूर्णता के समय में भी मेरी परिपूर्णता ही है, और वो अपूर्णता भी अज्ञानियों की चर्चा है। बाकी जो होना था वही हो रहा है, और जो होना था वही हुआ था। तो भगवान के ऊपर जो उपसर्ग आए थे तो अपन बाहर से देख रहे हैं, बाकी तो अंदर से तो हाँ। अपने आप को देखे ही नहीं कि वो मेरे पर उपसर्ग था। हाँ, अपन देख रहे हैं बाहर से तो अपने लग रहा है उपसर्ग आ रहा है, और वो देख रहे हैं भीतर में तो बोल रहे मेरे ऊपर कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरे से उसका कोई सरोकार ही नहीं है। ये शरीर चला भी गया यदि, तो मैं तो परिपूर्ण आत्मा ही रहूंगा। वो जो बोलते हैं अंदर का सुख भोग रहे हैं, अंदर आत्मा का आनंद ले रहे हैं, वो परिपूर्ण, वास्तव में परिपूर्णता का ही आनंद रहता हाँ, है। हमेशा आनंद आएगा पूर्णता से ही, पूर्णता से। अपूर्णता कभी आनंद नहीं दे सकती। अपूर्णता यानी अशांति या अपूर्णता मतलब असंतुष्टि, हाँ। और असंतुष्टि मतलब अशांति, और पूर्णता मतलब संतुष्टि, और संतुष्टि मतलब आनंद। तो इसलिए अपने को उस स्वरूप को देखना है जिस स्वरूप को भगवान पार्श्वनाथ जी ने देखा। तो वो स्वरूप अपना भी है कि नहीं, और हर आत्मा का है कि नहीं। तो जब हर आत्मा का है, मेरा है, तो मैं उसको देखूं ना। अब अनंत काल से मैं क्या कर रहा हूं? बाह्य स्वरूप को ही देख रहा हूं। वो बाह्य स्वरूप को स्वरूप ही नहीं है मेरा। हमको, हम जैसे अपने ये बातें सुन के अनुभव करना चाहते हैं, हमको आनंद नहीं आता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंदर से उसको पूर्णता स्वीकार नहीं कर रहे। अब इसमें क्या है, जैसे चाय बनाने की क्रिया है, और आपने पानी रखा गर्म होने के लिए, पानी गर्म हो रहा है, उबल भी रहा है, और आपने शक्कर भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, और आपने घुमाना भी चालू कर दिया, और उसको आप बार बार उकाला लेने का प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन बस दूध नहीं डाला, चाय पत्ती नहीं डाली, सब डाल दिया। अब चाय पत्ती बन नहीं रही, तो अब चाय क्यों नहीं बन रही? हाँ, तो जो मूल है वो नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। हम क्या करते हैं, जनरली बाईपास कर देते हैं कुछ चीजों को। तो जैसे एक होता है सुनना या पढ़ना, फिर एक होता है समझना। समझना कहां तक? जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाए। कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान को बाईपास करके दर्शन को शुद्ध करना चाहते हैं। तो या तो निश्चय की बात बहुत अच्छी लगती है तो निश्चय को स्वीकार कर लेते हैं, या व्यवहार की बात बहुत अच्छी लगती है, व्यवहार को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान को अभी उन्हें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं किया, ज्ञान को व्यापक नहीं किया। जैसे कोई चीज खरीदते हैं ना अपन, तो ऊपर से देखते हैं, नीचे से देखते हैं, आजू से बाजू से सब तरफ देखते हैं, कितने ठोक बजा करके लेते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है कि परमात्मा ने एक आत्म वस्तु दिखाई, आप कौन हो और आपका पर से क्या रिलेशन है। इन सबको क्या है, युक्तियों से प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करके फिर मानना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा है तो सत्य ही होगा, इसलिए अपन मान लो, तो मानने का प्रयास भावात्मक रूप से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको खुद कोई कॉन्फिडेंस नहीं अपने आप पर। परमात्मा ने ये कभी नहीं बोला कि जो मैंने बोला वो आप मान लो। परमात्मा ने बोला कि आप प्रज्ञा से उसको देखो और फिर स्वीकार करो। तो वो परमात्मा के प्रति अशंका नहीं है, सॉरी, परमात्मा में शंका नहीं है कि जब हम युक्तियां लगाते हैं तो शंका नहीं है। हाँ, शंका नहीं है, लेकिन प्रोसीजर है वो। और इसके बाद में भी फिर वापस फिर बात आएगी
कि आपको बैलेंस तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस समय जिन वाणी में शुद्ध की चर्चा होगी तो शुद्ध पर फोकस करना पड़ेगा, अशुद्ध की चर्चा होगी तो अशुद्ध पर फोकस करना पड़ेगा। और ज्ञान में आपकी स्पष्टता चाहिए, ज्ञान में शुद्ध भी रहेगा, अशुद्ध भी रहेगा, पर भी रहेगा, स्व भी रहेगा, सब रहेंगे। अब उसमें दर्शन में सम्यक दर्शन के लिए आपको शुद्ध तत्व को उठाना पड़ेगा और उस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। उस समय अशुद्धता को गौण करना ही पड़ेगा, उसमें पर को गौण करना ही पड़ेगा। ये कला है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रह जाती है, तो फिर गड़बड़ा जाते हैं हम। जिसे भगवान पे उपसर्ग हो रहा था, तो उनके आत्मा पे दृष्टि थी, मतलब रमण कर रहे थे। हाँ। वो 2 घड़ी से ज्यादा तो होगी नहीं। अब 6 महीना से। हाँ, आत्मरमणता मतलब क्या है? तो आत्मरमणता मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा पर ही उपयोग है। पहली बात तो उपयोग किसी पर भी रहे, लेकिन जागृति आत्मा की हो। एक चीज तो ये समझना है अपने को। ये आपके क्वेश्चन जुड़ा हुआ थोड़ा सा है, फिर आपके क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं। तो आत्मरमणता मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा आत्मा में ही टिक गई, आत्मा को आत्मा ही उपयोग में आ रही है। वास्तव में स्व का स्वरूप उपयोग और पर में पररूप उपयोग, ये दोनों ही आत्मरमणता है। मतलब पर यदि पररूप भान में आ रहा है तो इसका मतलब स्वस्वरूप में भान आ रहा है, जैसी लग रही है और अंदर की चीज अंदर हाँ। नहीं लग रही है। तो उपयोग कभी पर पे भी जाएगा, लेकिन पर को पर रूप जानेंगे। उपयोग कभी स्व पर भी जाएगा, लेकिन स्व को स्वरूप जानेंगे। तो कहीं कमी नहीं है, वहां को भेद कर लेंगे। हाँ। जैसे एक उदाहरण के लिए कि सांड सामने से आ गया, तो आपने देखा सांड को और आप भागे वहां से। तो देखा आपने सांड को और भागे आप, क्योंकि उस सांड को देखते हुए भी आप आपको देख रहे थे। आपको मतलब इस शरीरधारी जीव को। तो क्या हुआ, उसको आप जैसे ही देखा तो आपको यह भान आ गया कि सांड है, इतना ही भान नहीं आया, बल्कि ये भान आ गया कि मैं मेरे को मार देगा। मतलब मैं से जोड़ा आपने उसको। तो आप पर को जानो भले, लेकिन मैं को भूलो मत। तो आप पहली बात तो आत्मरमणता में ही है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि छद्मस्त अवस्था में भी परमात्मा को अपन कहते हैं कि एकदम आत्मरमणता थी, वो एक बहुमान की दृष्टि से कहते हैं, पर अभी पूर्ण आत्मरमणता नहीं रहती। उपयोग जाता है, 2 घड़ी रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा, ये बात सही है। तो उपयोग जाता है, उपयोग ही नहीं जाता है बल्कि भाव भी जाते हैं। छठा सातवां भी चल रहा है, तो छठा आता ही मतलब कहीं ना कहीं आपका उपयोग शुभ में गया है, शुद्ध से हटा है। तो ये स्थिति आती है। लेकिन अपन उनकी उस जागृति को कहते हैं कि फिर भी वो शुभ इतना नीचे नहीं गिरता कि वो भाग जाए वहां से या आर्थ ध्यान में लग जाए। वो वापस अपनी ताकत बढ़ा करके फिर शुद्ध भाव में आ जाते हैं। उनका सिद्धांत कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता है कि मैं कौन हूँ, और जो चीज है उसको देखते रहते हैं, वो उसमें अटैच नहीं होता है। देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि आप दुकान चलाते जाते 20 साल हो गए आपको। अब 20 साल में दुकान के ऐसे एक्सपर्ट हो जाते हैं आप कि आप यदि अमेरिका में भी गए और आपका नौकर दुकान पर भी है और वो कुछ गफलत होती है और उसके बाद वो आपसे पूछता है, तो आप वहां से जवाब दे देते हैं, तू ऐसा कर ले। क्योंकि आपके क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरे दुकान के मामले में। आपको पता है कि किस ग्राहक को, किस वस्तु को, किस कार्य को कैसे करना, सब चीजें क्लियर है आपको। और आपको अपना लक्ष्य याद है कि जो भी करूं येन केन प्रकार मेरा लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए। अब उस मुनाफे को ध्यान में रखते हुए कभी कभी आप ऑफिसर को 1 लाख रुपए भी दे देते हो और कभी कभी 1 रुपए भिखारी को नहीं देते हो। तो वो दोनों लक्ष्य पूर्ति के लिए हैं। आपका लक्ष्य आपको याद है, मुनाफा कमाना है। तो ऐसे क्या है, साधक भी इतने पारंगत हो जाते हैं कि फिर वो जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया में आत्मलक्ष्यपना नहीं छूटता। पर वो कब होता है, अभ्यास के द्वारा। अभ्यास करते करते क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मैं जो भी करूंगा मेरे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, और होगा तो उसका खेद रहेगा मुझे। फिर अशुभ क्रिया जो हो रही है, वही बोल रहा हूं कि साधक के द्वारा अशुभ क्रिया होगी तो उसका खेद होगा उनको, खेद होती है, फिर वापस हो जाती है, फिर खेद होगा।
बस ये है कि वहां दुकान चलाने का अभ्यास तो हमारा अनंत जन्मों का है, तो हो सकता है वहां सफलता जल्दी मिल गई, 30 साल मिल गई, यहाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन अभ्यास यही चलेगा। सैनिक महाराजा 84,000 साल तक यही अभ्यास कर रहे हैं ना, तो क्या नरक में अशुभ भाव चला गया? जाता है फिर आ जाता है, फिर जाता है फिर आ जाता है, फिर जाता है फिर आ जाता है। पर यह है कि वही जीव आगे जाकर के मुक्त होंगे, तीर्थंकर बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आत्मा हूं, इससे ज्यादा कि मैं ही आत्मा हूं। हाँ, देखिए जब क्या होगा, आपका ज्ञान अनुभूति में आएगा और अनुभूति में विश्वास पैदा हो जाए, अनुभूति के साथ विश्वास आ जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी, तो वो ही लगी जाएगा। मैं ही हूं। हाँ, जब अब इसमें अपने को आतुर नहीं होना, बस एक काम करना कि हमारी अप्रोच सही हो, अभ्यास की, अभ्यास सही दिशा में चलता रहे, बस इतना हम करते जाएं। फिर जब काल लब्धि पकेगी, जब नियति आएगी, तब हो जाएगा काम। हमारा काम क्या है कि हम यदि करना ही चाहते हैं कुछ, तो अभ्यास करते रहें। हाँ, अभ्यास हमारा होता रहे। अभ्यास भी क्या करना है, कुछ बनाना नहीं है, जो बना है उसको स्वीकारना है, जो जैसा घट रहा है उसको, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है। ये शरीर अज्ञानी का भी रहता है, ज्ञानी का भी रहता है। बस अज्ञानी को लगता है मेरा शरीर है, जबकि वास्तव में ये मेरा नहीं है। तो ज्ञानी ये बस इतना सही कर लेते हैं, ये मेरा नहीं है, ये शरीर है। जो आप गुणों की बात कर रहे थे उसको थोड़ा और क्लियर करें। हाँ, जैसे चारित्र गुण है, तो चारित्र गुण की अब पर्याय आती ही जाती है, लेकिन चारित्र गुण वैसा वैसे ही रहता है। ऐसी ज्ञान गुण, ऐसी दर्शन गुण, ज्ञान गुण में ज्ञेय कितने आ गए और कितने चले गए, दृश्य कितने आगे चले गए, लेकिन ज्ञान गुण ज्यों का त्यों रहा। तो मेरे अनंत गुणों की सत्ता कैसी है, अनंत गुणों का अस्तित्व कैसा है, वो जैसा था निगोद में वैसे ही आज है और वैसी सिद्ध अवस्था में रहेगा। तो मुझे अवस्था से क्या लेना देना। बहुमान किस पर आ गया? हाँ, अपने द्रव्य पर आ गया। अब वो द्रव्य पर इतना बहुमान आ गया कि द्रव्य पर उपयोग ठहर जाता है और उसमें परिपूर्णता के दर्शन होते हैं, तो ऑटोमेटिक पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। माली को सिर्फ सिंचन ही करना पड़ता है, फल तो अपने आप आता है। वो फल को ऊपर देख देख करके कुछ सोचता नहीं, वो तो सिंचन करते जाता है। तो अपने शुद्ध स्वरूप का आश्रय लेना, ये सिंचन करना हुआ, और इसके द्वारा शुद्ध पर्याय का प्रकट होना, ये फल हो जाना, फल पाना है। तो हमें फल पाना है, पर फल पाने की आतुरता से फल नहीं मिलेगा। हमें तो एक ही काम करना है, हमको कोई पर्याय का बर्डन नहीं लेना, हमको स्वरूप का आश्रय लेना है। अब स्वरूप का जो फोकस होगा वो इतना फोकस होगा कि उस समय पर्याय भी उसमें अवरोध नहीं बनेगी। परद्रव्य तो बनेगा ही नहीं, न परद्रव्य बनेगा, न पर पर्याय बनेगी, और न परद्रव्य के निमित्त से होने वाली स्वयं की पर्याय बनेगी। उस समय सिर्फ और सिर्फ मेरा शुद्ध स्वरूप, जिसको अपन एक अखंड अभेद शाश्वत स्वतंत्र सहज अनंत गुणों का पिंड बोल रहे हैं, उस चैतन्य पर रहेगी बस। और उस परिपूर्णता का आनंद, अब आनंद आर्टिफिशियली नहीं आ सकता। भगवान ने बताई परिपूर्णता, इसलिए मैं आनंद लूं, तो आनंद कभी आर्टिफिशियली नहीं आ सकता। कोई बोले भगवान की मूर्ति देख करके उनको कितना आनंद आता है, तो आप भी आनंद लो। अब व्यक्ति चवर कर लेगा, व्यक्ति हाथ पांव की भंगिमा बना लेगा, लेकिन जो वास्तव में आनंद आना चाहिए, वो आनंद तो तभी आएगा जब परमात्मा के स्वरूप को देखेगा, उनकी विशालता को देखेगा। अब ऐसी अपने स्वरूप की विशालता, अपने स्वरूप की भव्यता, अपने स्वरूप की गरिमा जब अपने भान में आएगी, तो अपने को उसका आनंद आएगा। अब ट्रैक यही है कि परमात्मा के पास जाओ, उससे अपनी आत्मा तक आओ और अपनी आत्मा का आनंद लो। उस आनंद के साथ एक चीज फ्री है कि आपके राग द्वेष अपने आप मिटेंगे। एक तरफ आनंद भी आएगा, एक तरफ राग द्वेष भी मिटेंगे, और ऑटोमेटिक राग द्वेष के कारण जो चक्र चल रहा है, कर्म बंधन, संसार परिभ्रमण, संसार दुख, ये सबसे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अपन सिद्ध अवस्था में क्या पाते हैं कि परमात्मा के पास आनंद भी है और संसार परिभ्रमण भी नहीं है। तो वही वास्तव में उसका ही सैंपल छद्मस्त अवस्था में हमको प्राप्त होगा यदि हम स्वरूप का आश्रय लेंगे। इसलिए जीव अजीव तत्व को इतना जानना कि मेरा जो जीव तत्व है
यानी मेरा जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, वो मेरे भान में आ जाए। दृष्टि बात इतनी। पहले दया अपने ऊपर ही करना। हाँ पहली दया अपने ऊपर ही हाँ, करना। ये स्वदया कहलाएगी। जब आनंद आता है तो वो आनंद का कुछ स्वरूप मतलब नहीं, अब आप अंदर ही सोचो ना, पता चलेगा या बाहर से? जैसे एक व्यक्ति के सिर पर 4-5 अटैची रखी हुई थी और 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहा था, और अब बस आई और आने के बाद चढ़ा, और चढ़ने के बाद पसीना पसीना है, और वो सबसे पहला काम क्या करेगा? उस भार को फटाफट कहीं रखेगा, हाथ में रखा हुआ तो भी रखेगा, क्योंकि वो भार अच्छा ही लगता ना। तो जैसे ही हमने पर में अपने आप को जोड़ा तो बहुत सारे भार ले लिए, पति का भार, पत्नी का भार, बच्चों का भार, दुकान का भार, समाज का भार, शरीर का भार, यहाँ तक कि कर्म मुक्ति का भार, ऐसे बहुत सारे भार ले लिए। अब ये सब भार जैसे हमने स्वरूप को देखा, अरे मैं तो ज्यों का त्यों ही हूं, सिद्ध अवस्था में जाकर के कोई मेरे पर नहीं आने वाले, मैं वही का वही रहूंगा। तो जब उस स्वरूप को देखा और आज भी मैं सही हूं और परिपूर्ण हूं, तो परिपूर्ण तो चिंता किस बात की? तो बस निश्चिंता का आना, निराकुलता का आना, निर्भरता का आना, यही तो सुख है, सहज हो जाना। उसी से जजमेंट होगा मतलब। बस वही जजमेंट का आधार है। एकदम निश्चिंत हो गए अपन, अब कोई प्रकार की चिंता फिक्र खत्म हो। हाँ, पर निश्चिंतता 2 तरह की होती है। एक क्या है, जैसे शरीर में रोग नहीं है, बाहर में सब चीजें ठीक चल रही है, तो अपने आत्म ध्यान में बैठे, मान लो ऐसा अपने एक नाटक किया और हमको लगा कि देखो मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, पर ये ध्यान रखना है वो संतुष्टि हो सकता है अनुकूलता की चल रही है, और आपको लग रहा है कि मैं विचार भी आत्मा का ही कर रहा हूं और आनंद भी ले रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे आत्मा का ही विचार से आनंद आ रहा है। तो ये अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को जो सिद्धांत अपने हैं वो सिद्धांत अपने सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे। रोग आ जाता है बाकी, फिर वापस रोग आ जाता है शरीर में, हाँ, तो अपन विचलित हो जाते हैं। मतलब ये भी क्राइटेरिया नहीं कि रोग आएगा तो विचलित होंगे ही नहीं, और ये भी क्राइटेरिया नहीं कि रोग आएगा तो विचलित होंगे ही, मतलब दोनों ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अपने को अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। इसलिए बोला कि पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, फिर किस कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट्स के किस पार्ट पर किस समय जोर देना, तो वो आपको समझ में आएगा, और उसकी भावानुभूति करने का प्रयास करें, अभ्यास करें। जो चीज आप जान रहे हैं उसको अनुभव करने का, अनुभूति करने का प्रयास करें, मतलब उसको फील करने का प्रयास करें। जैसे जो परमात्मा ने बताया है अक्षरशः सही है, लेकिन हमको नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे? हम जैसे खोजी की तरह वो पढ़ेंगे भी और अपने अनुभवों से गुजारेंगे भी, और उसका निर्णय भी करेंगे, और उस निर्णय को स्व से जोड़ेंगे भी। वो चीज भगवान प्रैक्टिस से और रुचि से आएगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है भगवान अपन वो सब चीजें दूसरों में लगा लेते हैं, इन्हें दिखता है कि देखो ये आग लग गई, ऐसा हुआ तो, हाँ। मगर अपने में नहीं लगा पाते। इसका मतलब रुचि अपने में नहीं है, अपने में रुचि अपने में नहीं है अभी अपने को। इसलिए वहां पर फिर क्या बोलते हैं कि आप अशुद्ध दृष्टि से पहले अपने आप को देखो, तो उससे आपको पता पड़ेगा मैं कितना गिरा हुआ हूं। तो वहां से प्रायश्चित शुरू होगा। प्रायश्चित होगा तो देवगुरु धर्म के प्रति विनय आएगा। विनय आएगा तो उनके निकट जाएंगे, उनकी व्यावच आदि करेंगे, उनकी व्यावच करेंगे तो उनकी देशना सुनेंगे साथ साथ, कि उनके निकट आने का अवसर मिलेगा तो उनका उपदेश सुनेंगे। उपदेश सुन के हमको तत्व का ज्ञान मिलेगा। फिर उसके आधार पे आप क्या करेंगे? अब भेद ज्ञान करेंगे। भेद ज्ञान करके आप अंत में अपने आत्मा में लीन होंगे। ये तप का जो अभ्यंतर तप है ना, इनका वास्तविक स्वरूप है। संसार भाव यानी उसका प्रायश्चित हो, फिर देवगुरु धर्म के वास्तविक स्वरूप का विनय हो, और उस विनय के बल पर उनके प्रति एक आकर्षण हो, मतलब उनके प्रति एक झुकाव और रुचि हो, उनकी सेवा करें, उनसे जुड़ें, उनका समागम लें, और उसके बाद उनके द्वारा दिया गया उपदेश यानी स्वाध्याय उसको करें, और करते करते फिर भेद ज्ञान करें, मतलब व्युत्सर करें। कायस्थ रहते हैं, व्युत्सर कायस्थ, और अंत में जाकर क्या करें? आत्म ध्यान में लीन हो जाए। ये प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये आभ्यंतर 6 तप है। ये पूरा क्रम है। ये पूरा क्रम। तो इसका निश्चय स्वरूप यह है कि अंत में जाकर के आत्म ध्यान में लीन हो जाएंगे।
और आत्म ध्यान में लीन होना मतलब क्या? आत्म स्वरूप में लीन हो जाना। और लीन हो जाना मतलब वो है तो सत्ता में है ही, लेकिन बस उस रूप अनुभव करना, उस रूप अनुभव करना, बनाना कुछ नहीं, जाना कहीं नहीं, जहां है वहीं रहना है, लेकिन जो है वास्तविकता उस वास्तविक जीना है। आएगी वापसी क्रम से, हाँ आएगी क्रम से, हाँ आएगा क्रम से, कि पात्रता का विकास होते होते आएगा, यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, क्रम चलेगा, क्रम चलेगा। अब ये क्रम ऐसा नहीं कि परमानेंट क्रम आ जाएगा, प्रायश्चित एक बार पूरा कर लिया फिर विनय का नंबर आ गया, ऐसा नहीं। आप एक अभ्यास में एक बार गुजरेंगे, हो सकता है अभ्यास करने के बाद उदय आया बाहर में और आप वापस उसमें जुड़ गए, वापस पीछे चले गए, वापस वहीं से चालू करो। फिर वहां से चलेगा। इसलिए बोला 12वां प्रायश्चित, 12वां विनय, 12वां व्यावच, 12वां स्वाध्याय, लेकिन जाना व्युत्सर्ग को ध्यान में है, अंत रिजल्ट वो होना चाहिए, रिजल्ट उसमें। प्रैक्टिस। हाँ, तो ये जीव अजीव तत्व समझ में आया क्या अपने को? अब ये जीव अजीव तत्व क्यों समझ रहे थे अपन? कि इस तरह से भ्रांति को दूर करना। तो भ्रांति को दूर करने का काम अभी नहीं हुआ है, अब अपन एकांत में बैठ करके इसका चिंतन मनन करेंगे तो अपने कोई बात जचेगी, और एक बार में नहीं जचेगी, हो सकता है बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये आती है कि अब ये बाकी 7 तत्व क्या बता रहे हैं हमको? तो जैसे अगले 4 तत्व आते हैं, पुण्य, पाप, आश्रय और बंध। इनसे अपने को क्या सीखने को मिल रहा है? पुण्य, पाप, आश्रय और बंध। ऐसे मूल में ये 2 ही तत्व हैं, आश्रय और बंध, और 2 उनकी शाखाएं हैं। मतलब आश्रय और बंध में से प्रत्येक के 2-2 भेद हैं, पुण्य और पाप। तो पहले आश्रय और बंध को समझे अपन। अभी आश्रय क्या है वास्तव में, और हम क्या मानते हैं? तो जनरली क्या होता है, हम हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम क्या मान लेते हैं कि आश्रय हो रहा है। कुछ लोग तो आश्रय जानते ही नहीं है, कुछ लोग आश्रय को यहां तक मानते हैं। आश्रय मतलब क्या होता है? आश्रय मतलब एक प्रकार लीकेज, चूना, कोई चीज चूती है, जैसे ऊपर से छत चूती है तो वो आश्रय हो रहा है। मतलब बाह्य पदार्थ का अपने अंदर आना। पानी बाहर रहना चाहिए तो पानी का अंदर चूना, लीक होना, या तो आश्रय इसको बोलते हैं। आश्रय मतलब आना, किसका आना? फॉरेन एलिमेंट्स का आना। अब अपने अंदर यदि अपन देखें तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कर्मों का आना आश्रय है। ये पॉपुलर डेफिनेशन है, क्योंकि बाल जीव को यहीं से सिखाया जाता है। तो ये बात सही है, ये डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन इसको क्या बोला? ये व्यवहार से है, ये द्रव्य आश्रय है, ये भाव आश्रय नहीं है अभी। कि कर्मों का आना आश्रय है, पर कर्म आते क्यों हैं? तो भाव आते हैं इसलिए कर्म आते हैं। तो भावों का आना भी आश्रय है, उसको क्या नाम दिया? उसको भाव आश्रय नाम दिया। तो हमेशा ये आश्रय, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, इन 5 में 2-2 डेफिनेशन होगी, भाव और द्रव्य। तो अब यदि भाव आश्रय की बात करें अपन, क्योंकि द्रव्य आश्रय तो रिजल्ट है, अपन तो भाव आश्रय से संबंधित हैं, तो भाव आश्रय जो हो रहा है, अब वो क्यों हो रहा है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी आदि के जो भाव होते हैं, राग द्वेष होते हैं, उसी कारण से भाव आश्रय होता है। पर फिर इसमें जाना है हमारे को कि भाव आश्रय यानी राग द्वेष क्यों हो रहे हैं, राग द्वेष होते क्यों हैं? इसमें मुझे 2 चीजों में कंफ्यूजन कराना। हाँ, शुरू में जो 2 तत्व हैं, उन तत्वों को हम अप्लाई नहीं करते हैं, तो उस समय हमारे आश्रय होते हैं। जैसे आपने माना कि वस्तु स्वतंत्र नहीं है, तो वैसे कर्ता भाव आएगा ही आएगा, और कर्ता भाव आएगा तो राग आएगा ही, उसको सुधार दूं, उसको बिगाड़ दूं, उसका ऐसा कर दूं, उसको बदल दूं। मतलब कहीं भी अपने भीतर में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है जीव अजीव को लेकर के, तो फिर क्या होता है? तो फिर ये आश्रय होता है, राग द्वेष होते हैं। इसलिए 2 चीजें क्लियर नहीं होने कारण बाकी की पूरी चीजें आ, हाँ ऐसा समझ। बिल्कुल, इसलिए क्या बोला कि ये 9 तत्वों का सार 2 तत्व है, जीव और अजीव। उसमें भी फिर और आगे जाएंगे तो जीव है, जीव में भी और आगे जाएंगे तो सिर्फ स्वयं का जीव है। तो ये क्रम है, लेकिन सबसे पहले 9 तत्वों को समझना पड़ेगा। तो 9 तत्व में 2 तत्व की अनक्लैरिटी वो क्या करती है, हमारे को ये 4 तत्व करने के लिए मजबूर करती है, आश्रय, बंध, पुण्य और पाप। तो क्या स्थिति बनती है कि ये जीव बार बार पर की ओर जाता है, ये क्लैरिटी नहीं है।
मैं हूं उससे अनजान, मैं जो हूं उससे मैं अनजान हूं, तो अब क्या होगा? जो पर है उसी में मैं की कल्पना करता है, मेरे की कल्पना करता है, फिर कर्तृत्व की कल्पना करता है, भोक्तृत्व की कल्पना करता है और स्वामित्व की कल्पना करता है। मतलब फिर क्या होता है? पूरा पुरुषार्थ किसमें लग जाता है? पर में लग जाता है। और फिर जब आप यदि मैं की भूल करेंगे, मेरे की भूल करेंगे, कर्तापने की, भोक्तापने की, स्वामित्वपने की भूल करेंगे, तो राग द्वेष नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और राग द्वेष आए तो हिंसा झूठ चोरी नहीं हो सकती, ऐसा हो नहीं सकता। अब हम क्या करते हैं? हिंसा झूठ चोरी को रोकना चाहते हैं पर बाकी की चीजें नहीं रोकना चाहते। तो पीपल के पेड़ के पत्ते काटना चाहते हैं और पीपल के पेड़ को नहीं हटाना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो हिंसा झूठ चोरी का आधार जो है वो राग द्वेष है, उसको हटाना पड़ेगा। राग द्वेष का आधार ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व है पर से, और उसका आधार जो है हमारी कल्पना है। और उस कल्पना का आधार क्या है? कि स्व में स्वबुद्धि नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर के सार वही निकलेगा, जीव तत्व को सही नहीं जाना, मैं जो हूं उसको नहीं जाना, तो ये सब प्रोसेस चल रही है। और हम तो वहीं अटक गए, कर्मों का आना आश्रय है, तो कर्मों को रोको। अरे भैया कर्म कैसे रोकेंगे? अपने हाथ में। हाँ, उसकी जड़ को रोकना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर हमारे को ये जीव अजीव तत्व को क्लियर करने का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अपनी अभी अपना पूरा फोकस, अपना पूरा पुरुषार्थ जीव तत्व के निर्णय में ही होना चाहिए। हाँ, ये जीव अजीव, एक्चुअली जीव अजीव मिलकर के संसार व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था है। तो विश्व व्यवस्था को क्लियर करना पड़ेगा। विश्व व्यवस्था को हम नकारेंगे तो आश्रय बंद होगा ही होगा। ऐसा हमारे से ऐसा क्यों भूल हो रहा है? जैसे अपन इतना जीवन हो गया, पूर्व का छोड़ दे, इस जीवन में भी धर्म के नाम से अपन जो करें, जिसमें ये दो चीज का तो फोकस ही नहीं रहा हमारा। हाँ। जीव का फोकस नहीं रहा। अभी आप बोले ना पत्ता तोड़ रहे हैं, अपन भी क्या कर रहे हैं? कर्मों को रोकने के लिए सब कर रहे हैं, उपवास कर रहे क्या हैं। है एक्चुअली अनंत जन्मों में, अब अपन यदि संस्कार की बात करें थोड़ी देर के लिए, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? अनंत जन्मों में हमारे पास पहली बात तो वो संज्ञा नहीं रही जिसके कारण से हम दृष्टि को खोल सकें। निगोद आदि में वो संज्ञा ही नहीं होती, मतलब वो क्षयोक्षम ही नहीं होता ज्ञान का। ठीक है, तो उस समय तो हमारी संज्ञा कितनी रही कि बस हेतुवादोपदेशी की बोलते हैं उसको। मतलब क्या है कि भूख लगी तो भूख मिटाना है, ये दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, अब दुख मिटाना है, क्योंकि दुख में रह नहीं सकता कोई भी जीव, वो उसका नेचुरल सिस्टम है। तो दुख मिटाने के लिए क्या करूं? तो बार बार संस्कार ये डाले कि भोजन करो डालो, भोजन करो डालो, भोजन करो डालो। अब भोजन के लिए क्या चाहिए? तो परिग्रह चाहिए, परिग्रह के लिए क्या चाहिए? तो फिर वो मतलब सब चीजें चाहिए। तो ऐसे करके क्या होगा कि फिर हमारा संसार जुड़ान बना रहा। फिर एक केंद्र से बेंद्री में गए तो भी चलता रहा, तेंद्री में गए तो भी, चौरंद्री में भी, पंचमी में भी, पंचमी में भी, कभी नरक में गए, कभी अपर्याप्त हुए, ऐसे सब चलता रहा। अब क्या है कि वही अभ्यास करते करते हम अग्रहित मिथ्यात्व लेकर के यहाँ आ गए। अग्रहित मिथ्यात्व मतलब क्या कि पूर्व जन्मों में जो मिथ्यात्व चला आ रहा है, जैसे देह में आत्मबुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, पर का स्वामित्व बुद्धि, ये हमारे अंदर मान्यताओं के संस्कार भी हैं। अब ये संस्कार भी साथ में है अभी। और वर्तमान में यदि ज्ञान की जागृति होती है, संस्कार कुछ नहीं कर सकते कि संस्कार नाम की कोई चीज होती नहीं निश्चय से। लेकिन प्रॉब्लम है कि ज्ञान की जागृति भी नहीं है। तो जिसको ज्ञान की जागृति नहीं है तो वो अक्सर वही करेगा जो पूर्व पर्याय में किया है उसने। अपन एक कारण, जैसे ये बातें तो अपन ने पहले भी सुनी, हाँ, पर फिर भी रुचि क्यों नहीं फूटती हमारी? देखिए सुनी ना, वही वाली बात है कि थोड़ा गड्ढा खोदा एक, हाँ, फिर उसमें पानी नहीं निकला तो दूसरा गड्ढा खोदा थोड़ा सा, तो उसमें पानी निकला, तीसरा गड्ढा खोदा थोड़ा सा, ऐसे 100 गड्ढे खोद दिए 5-5 फीट के, तो पानी एक में भी नहीं निकला। हाँ, एक खोदना था वो नहीं खोदा। तो एक्चुअली क्या है, दृष्टि को इतना पैना करना पड़ेगा, ज्ञान को इतना पैना करना पड़ेगा कि दृष्टि खुल जाए। कहीं भी प्रोसेस को बीच में रोकेंगे तो काम नहीं होगा। मकान बनाना है तो बोलते ना कि भैया आज ही छत डालना है पूरी, ये आधी अधूरी काम नहीं होगा। मिक्स करके आज रख दो, वो छत कल ढाल देंगे तो काम होगा क्या? वो आज ही चाहिए सब। अब लगना पड़ेगा युद्ध स्तर पे। अब रात हो तो रहो, है ना, आधी रात तक भी छत ढालते रहे, क्योंकि मसाला बना के रख दिया और डाला नहीं तो काम नहीं हुई, मसाला ही गड़ जाएगा। तो ऐसे क्या है, लक्ष्य भेदी प्रयास ही करना पड़ेगा ना। उसके लिए वही पहले प्रोसेस से चलना पड़ेगा, प्रोसीजर से, कि हमको जानना भी है
चिंतन भी करना है, मनन भी करना है, मंथन भी करना है, युक्तियां भी लगाना है, सब प्रकार के प्रमाण अनुमान से, शास्त्र से जो भी आवश्यक होते हैं वो लगा करके अपने शंकाओं के बादल को छाटना पड़ेगा, निशंक होना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी लाना पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से तो ही काम होगा। तो इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे। हम मंदिर जा रहे हैं, गलत नहीं जा रहे हैं, लेकिन मंदिर में दर्शन करके आ गए, लेकिन आत्मदर्शन नहीं हुआ, तब तक काम पूरा नहीं हुआ है। वो विनय तो हुआ, प्रायश्चित विनय हो गया, लेकिन व्यावज स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान नहीं हुआ, तो काम नहीं हुआ। इसलिए मतलब प्रोसेस को पूरा गुजारना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के तत्व का निर्णय अनुभूति के स्तर पे करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही हमारा ये स्वस्वरूप का निर्णय नहीं होता है जब तक, तब तक क्या होता है, फिर पर से जुड़ान होता है। वो पर से जुड़ान ही आश्रव है। इसलिए क्या बोला, आश्रव की मूल परिभाषा क्या बोली, वही भेद से बोली कि मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। झूठी मान्यता, फिर अवृत्ति का भाव, प्रमाद का भाव, कषाय का भाव और योग। ये क्या है, यही वास्तव में क्या है, आश्रव रूप है। और शॉर्ट में कहते हैं तो बस स्वयं से एकत्व का ना होना और पर से एकत्व ममत्व आदि का होना, यही क्या है वास्तव में, ये आश्रव है। आपने योग बोले, योग मतलब यहां पर योग मतलब होता है आत्मा की चंचलता, आत्मा का कंपन। पर यह भी रिजल्ट रूप होता है, पहले मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय होते हैं तो योग होता है। अन्यथा योग भी लंबे समय तक रह नहीं सकता। जैसे पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ कर दिया, अब पंखा चलता है लेकिन अब बंद होने के लिए चलता है। तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय रूपी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिले तो योग लंबे समय तक चल नहीं सकता, मतलब चंचलता रह नहीं सकती मन वचन काया की प्रवृत्ति। संस्कार वाली बात आई, पर्याय तो क्षणिक है, चली जाती है, एक पर्याय आती है, दूसरी पर्याय फिर नहीं आ जाती, ऐसे चलते रहते हैं। और फिर जैसे अभी अपने बोला संस्कार वास्तव में कोई चीज नहीं होती, तो इसको थोड़ा सा और मतलब क्या है, जब फिर बनते कैसे, जैसे अपन कई जब पर्याय की स्वतंत्रता को देखेंगे ना, तो संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। हर पर्याय एक समय की होती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। व्यवहार से अपन संस्कार बोलते हैं, निश्चय संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि जो पर्याय चली गई उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो दूसरी पर्याय में क्या करेगी, तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हर पर्याय स्वतंत्र है और सहज है। तो अब संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या होता है, वर्तमान में उपयोग की जागृति नहीं होती है, तब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पूर्व पर्याय में जो आप करते आए हो वो ही आप करते हो। जागृति की कमी के कारण। हाँ, जागृति का कमी कारण। तो वर्तमान पर्याय में जागृति की कमी है, तो पूर्व पर्याय का रिपीटेशन हो जाता है। वो पूर्व पर्याय कुछ करती नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है, तो हम उसी को नाम देते हैं संस्कार। तो अब बात ये आ रही है अपनी, थोड़ा समझना इस तत्व को, कि अब हमारे को यदि ये आश्रव बंध का स्वरूप समझ में आ गया है, तो हमारे को क्या लगना चाहिए, ये आश्रव बंध जो है ये मेरे संसार परिभ्रमण की जड़ है। और ये जड़ किस रूप है, कि पर से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व आना और फिर उससे जुड़ जाना पर से, और उस समय भाव करते रहना, ये सब आश्रव है। तो अब यदि आश्रव से मुक्त होना है तो कौन जीव मुक्त हो सकता है, तो जो जीव आश्रव से आत्मा का भेद कर दे, आश्रव से आत्मा का भेद कर दे, वही जीव आश्रव से मुक्त होगा। मतलब आत्मा और आश्रव का भेद हो जाए। अब आश्रव मतलब क्या है, आश्रव मतलब क्या है, हाँ, कर्मों का आना तो पूरा ही डेफिनेशन हो गई। अब थोड़े आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, राग द्वेष का आना, फिर और आगे बढ़ेंगे तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग का आना, और आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा पर से जुड़ना, एकत्व, ममत्व होना। तो ये जो आश्रव भाव होता है, ये किसमें होता है, आत्मा में होता है कि शरीर में होता है, आत्मा में होता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब तक आत्मा और आश्रव का भेद नहीं होगा तब तक आश्रव नहीं छूटेगा। आप बोल रहे हैं आत्मा में होता है आश्रव, और ज्ञानी क्या बोलते हैं कि आत्मा और आश्रव का भेद कर दो। अलग अलग ये चीजें आत्मा में नहीं है, मैं उससे भी नहीं। हाँ, पर आश्रव हो किस में रहा है, आत्मा में हो रहा है। तो फिर आत्मा और आश्रव अलग अलग कैसे हो सकते हैं,
रोकने से नहीं, पर आत्मा और आश्रय, आत्मा में आश्रय हो रहा है कि आत्मा से अलग आश्रय हो रहा है? कि आत्मा में आश्रय हो रहा है? ये जो भाव आ रहे हैं, ये आत्मा में आ रहे हैं कि आत्मा से अलग है? आत्मा में आने पर आत्मा से अलग है। आत्मा में ही आ रहे हैं लेकिन आत्मा से अलग है, ऐसा कैसे? जैसे अपने शरीर में होता है, अपने कान का महल अपने शरीर में है मगर वो शरीर से भिन्न है। कान का मैल है, हाँ, वो तो परद्रव्य है ना, वो तो परद्रव्य है। ये आश्रय तो आत्मा की पर्याय है ना? नहीं, विभाव लेकिन दो अलग है। एग्जाम्पल वैसे दे देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से हमको मूल तक भी पहुंचना पड़ेगा ना। तो कान का मेल जो है वो शरीर का अंग नहीं ना, वो तो अलग द्रव्य हो गया। हाँ, शरीर के अंग में होता है मगर वो शरीर का शरीर से तो अलग ही है। शरीर में होता है लेकिन शरीर से तो अलग है ना। हाँ, अब ये पर्याय तो जो आ रही है, आश्रय रूप, आश्रय और बंध पर्याय रूप होते हैं, हाँ, पुण्य पाप पर्याय रूप होते हैं। तो ये पर्याय तो किसमें पैदा हो रही है, शरीर में कि आत्मा में? आत्मा में। तो आत्मा की पर्याय आत्मा से भिन्न हो सकती है क्या? पर्याय तो आ रही जा रही तो भिन्न ही है। नहीं, भिन्न कैसे? उस समय के लिए तो एक है ना। एक समय के लिए तो आई चला। एक समय के लिए देखें तो उस समय क्या है, वो एक रूपी है ना। पर्याय तो आत्मा से भिन्न रहती है, ऐसा सुनने में। नहीं, द्रव्य से उसकी पर्याय भिन्न रहती है कि अभिन्न रहती है? अभिन्न रहती है। द्रव्य से उसकी पर्याय, स्वयं को द्रव्य में गुण होते हैं और गुणों की तो पर्याय आती रहती है। पर भगवान ये जो आश्रम है स्वयं जैसे एक को उदाहरण के लिए कि आम पीला है, हाँ, तो उसका पीलापन अलग कर सकते हैं क्या उससे, आम से? आम की पर्याय पीली है पर पीलापन अलग नहीं कर सकते उससे। भले पीलापन बदल जाएगा बाद में, वो ब्राउनिश हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जितने समय वो पीला है उतना समय आत्मा, आम और पीलापन अलग है कि एक ही है? तो जिस समय मैं क्रोधी हूं, मतलब आश्रम में हूं, तो वो क्रोधी हूं, तो उसमें कौन क्रोधी है वास्तव में, आत्मा, कर्म या शरीर? आत्मा ही क्रोधी है ना, कर्म क्रोधी है ना शरीर क्रोधी है, वो तो निमित्त मात्र है। पर उसके रहते हुए तो आम को पूर्ण देख रहे हैं ना, पीला है फिर भी आम ही दिख रहा है ना उसमें भी। हाँ, आम देख रहे हैं पर आम ही पीला है ना, पीलापन उससे अलग है कि जुड़ा हुआ है ना। जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है कि वो स्वरूप ही है? उसको फिर भी पीला दृष्टि नहीं होती, सिर्फ आम पे दृष्टि ने ज्ञान, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन पहले आपको ये समझना है कि पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं होती है, पर्याय द्रव्य से अभिन्न नहीं होती है। एक समय रहती है लेकिन एक समय के लिए अभिन्न होती है, दूसरे समय वो पर्याय विलीन हो जाएगी कहीं और नई पर्याय प्रकट हो जाएगी। लेकिन जितने समय एक समय वो है तो एक समय वो अभिन्न नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो आश्रय जिस समय हो रहा है उस समय की तो बात हो रही है, मैं क्रोधी हूं उस समय की बात हो रही है। तो मैं जिस समय क्रोधी हूं उस समय आत्मा से क्रोध अभिन्न है कि भिन्न है? आशीष भैया, अभिन्न है कि भिन्न है क्रोध? भिन्न है भगवान, क्रोध तो मेरा स्वभाव ही नहीं है। हाँ, स्वभाव नहीं है तो क्रोध किसमें हो रहा है? क्षमता है मेरा क्रोध किसमें हो रहा है? कोई पर्याय बिना द्रव्य की हो सकती है क्या? द्रव्य में ही तो पर्याय आती है ना, द्रव्य में ही पर्याय आती है। तो द्रव्य में पर्याय आती है, तो अभी ये क्रोध की पर्याय कौन से द्रव्य में आ रही है? जीव में क्रोध की पर्याय कौन से द्रव्य में आ रही है? आत्मद्रव्य में आ रही है। वो भी भाव पर्याय। ये पीला, काला, लाल पना ये किस में आता है? पुद्गल में आता है, पुद्गल की पर्याय। ऐसे क्रोध, लोभ, मोह, माया जो भी है ये किस में आती है? ये जीव में आती है, आत्मा में आती है। तो बस ये टिकती नहीं है, जीव के गुण टिकते हैं, हमेशा रहते हैं, और ये टिकती नहीं, इतने ही अंतर है। परंतु जिस समय आती है उस समय तो वो आत्मा ही क्रोध रूप हो जाती है। आपने सोने की एक ज्वेलरी बनाई, मान लो कोई कड़ा बनाया, तो वो सोना अलग है और कड़ा अलग है क्या? सोना ही कड़ा है और कड़ा ही सोना है उस समय तो। हाँ, तो कड़ा पर्याय है और सोना जो है वस्तु वो द्रव्य है, ठीक है ना? उसी प्रकार से आत्मा जब क्रोधी होती है तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से क्रोधी हो जाती है, वो आत्मा पूरी भीग जाती है, क्रोध में डूब जाती है, भीगती भी नहीं, डूबती है, भले कुछ भी हो। लेकिन उस समय वो पर्याय, वो द्रव्य, वो गुण, वो सब कैसे हो जाते हैं? अभिन्न होते हैं, बराबर है? मानेंगे ऐसा? नहीं बैठ नहीं रही। नहीं बैठ रही। ऐसे में तो कोई जीव मुक्त ही नहीं हो पाएगा।
मैं बोलता हूँ अगर मैं क्रोध की और पूरा एक में खो गया हाँ तो ऐसा कैसे चलेगा? फार्मूला बैठ नहीं रहा। नहीं, तो आप ये बताओ कि वो भिन्न है यदि क्रोध, तो क्रोध कौन से द्रव्य की उपज है? किस द्रव्य में उत्पन्न हो रहा है? शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है कि आत्मा में? आत्मा आत्मा में। तो ये आत्मा में उत्पन्न होता, आत्मा अलग रहेगी और क्रोध अलग उत्पन्न हुआ, ऐसा है क्या कि आत्मा ही क्रोध रूप हो गई? आत्मा ही क्रोध रूप हो गई। आत्मा को भूला इसलिए क्रोध आया ना। उस समय आत्मा का ज्ञान क्रोध में है, मतलब क्रोध, योग क्रोध में। हाँ, आत्मा की दृष्टि अभी क्रोध पर है, मतलब क्रोध पर है मतलब क्रोध रूप है। आत्मा का चारित्र क्रोध रूप है। क्रोध रूप मतलब समझ रहे ना आप मेरी बात को, कि उस समय पूरी आत्मा की पूरी एनर्जी किसमें लग गई है? एक जगह क्रोध में लग गई। मतलब आत्मा पूरी उसमें अभी डूब चुकी है, अभी इस वर्तमान पर्याय में है। हाँ, आत्मा उस समय उस भाव में ही कि मैं करता हूँ क्रोध का, तभी तो क्रोध कर रही है। यदि करता हो नहीं हो तो क्रोध क्यों होगा? नहीं, यही हमको समझना है, अपेक्षाओं से, अपेक्षाओं समझना है। देखिए, जब तत्व की बात करी ना अपन ने, जीव तत्व की बात करी, तो तत्व तो जो है वो तो अकर्ता ही है, क्योंकि वो तो ज्यों का त्यों ही रहता है, वो तो परिपूर्ण है। अब बात कर रहे हैं कि जब आत्मा परिस्थितियों में जी रही है, वो जीते हुए जिस समय वो पर से जुड़ जाती है और उस समय वो क्रोध पैदा होता है, अपेक्षा करती है, क्रोध पैदा होता है, और वो क्रोध जब करती है तो उसमें उसके भाव में क्या है कि मैं करता हूं कि नहीं इसको सुधारने वाला, मैं इसको सुधारूंगा, कर्तापन आते तभी तो इसको सबक सिखाऊंगा, है ना। तो उस समय उसके भाव में तो कर्ता भाव है, इसीलिए तो बोले ना पर में नहीं जाना है। हाँ, इसलिए बोला पर में नहीं जाएंगे तो क्रोध आएगा ही। अब उस समय वो मतलब क्रोध में पूरी डूब चुकी है। नहीं, ज्ञानी बोलते हैं इस क्रोध में डूबी हुई आत्मा में भी आप उस तत्व को देखो, वो तत्व अभी भी परिपूर्ण है। अब देखिए कैसी दृष्टि है ज्ञानियों की, उन्होंने शब्दों में बयां कर दिया। अब अपनी कोई इतनी करनी, वो शब्दों में जो आ गया उसको अपनी दृष्टि में ले लें। वो क्या बोल रहे हैं, एक समय वो प्रूव करते हैं क्रोध आत्मा से अभिन्न है, पर दूसरे समय वो प्रूव करते हैं कि अभिन्न क्रोध से भी आत्म तत्व भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये क्रोध के समय में भी आत्मा का एक भी गुण नष्ट नहीं हुआ, गुण नष्ट नहीं हुआ। पर्याय विकारी आ रही है, पर्याय कैसी भी आ रही है, लेकिन उस पर्याय में भी आत्मा की योग्यता में कोई कमी नहीं है। आत्मा जो है वो एक अखंड अभेद, इसमें कहां त्रुटि हुई? वो एक है कि नहीं? अभी क्रोध के समय एक है, अखंड है कि नहीं? अखंड है। अभेद है कि नहीं? अनंत गुणों का एक पिंड है, अभेद भी है। और उसमें शाश्वत है कि नहीं? क्रोध आया तो मर गई, स्वतंत्र है कि नहीं? अभी भी क्रोध अगली पर्याय में आएगा कि नहीं आएगा? वो स्वतंत्र है, उसके स्वतंत्र है, सहज है, अनंत गुणों का पिंड है। मतलब आत्म तत्व में एक भी गुण न बढ़ा न घटा। ऐसा अनंतों बार क्रोध करा किसने? भगवान महावीर ने भी किया। श्री कृष्ण कुमार के भाव में कितना बड़ा क्रोध किया, लेकिन फिर भी आत्म गुणों में एक भी कमी नहीं आई। तो मोक्ष, तो हाँ, तभी मोक्ष हुआ। मोक्ष बनेगा। हाँ, वो प्राग अभाव है। मतलब क्या हुआ कि जो पूर्व में था उसका अभाव हो गया, लेकिन वो अभाव क्यों हुआ? क्योंकि पर्याय में वो आया था भाव, तो पर्याय का अभाव होगा, पर जो गुण है उनका अभाव कभी नहीं होता। गुण तो शाश्वत है। पर्याय पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ये अभाव रहेगा, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल में अभाव रहेगा। लेकिन आत्म तत्व का न तो सद्भाव कभी जन्मा है और न कभी अभाव होगा। आत्म तत्व तो अनादि से था और अनिधन है, हमेशा रहेगा। तो उस आत्म तत्व पर जब फोकस करेंगे आप, तो आपका भेद हो जाएगा। किससे भेद हो जाएगा? ये पर्याय की माया से भी भेद हो जाएगा। पर्याय उत्पन्न आत्मा में होती है, लेकिन ये परलक्षी होता है आत्मा, तब जाकर के पर्याय पैदा होती है। तो ये पर्याय भी किसके खाते में जाएगी? पर के खाते में, दृष्टि में, समझने में। भेद ज्ञान करिए। हाँ, भेद ज्ञान होगा। भेद ज्ञान पर द्रव्य से ही नहीं होगा, अपनी पर्याय से भेद ज्ञान होगा। लेकिन वो भेद क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। पर क्रोध की उत्पत्ति कब हो रही है? जब मैं पर से जुड़ता हूं। तो जो जैसे पिताजी बोलते हैं ना बच्चे को कि वो जब अब उनकी तो नहीं सुनता, और मान लीजिए कि
चाचा की सुनता है। अब बार बार होता है तो पिताजी एक दिन बोलते हैं कि तू उसी का बेटा है, मेरा बेटा ही नहीं है। अब बेटा किसका है? यदि भौतिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से देखें तो बेटा तो इसका ही है क्योंकि जन्मा इससे है, लेकिन काम किसका कर रहा है? चाचा कर रहा है, तो तू चाचा का ही है। तो ऐसी क्या है, ये पर्याय जो है ये बार बार पर की ओर ढलती है, पर की ओर झुकती है और पर संबंधी भाव करती है और पर से एकत्व करती है, पर से ममत्व करती है। इसकी दृष्टि अपने आत्म तत्व की ओर है ही नहीं। तो ये पर्याय भी किसकी है? ये पर्याय पर की है। तो पर्याय का मोह भी छोड़ करके, पर्याय की आसक्ति भी छोड़ करके जिस समय उपयोग सिर्फ शुद्ध तत्व पे लगेगा, अपने स्वरूप पर लगेगा, तो उस समय क्या होगा? आत्मा और आश्रय का भेद हो जाएगा और आश्रय से भी भिन्न मैं आत्मा हूं। अब यही आत्मा हो गई। एक्चुअली क्या है कि सिक्का है जैसे, तो सिक्के को आगे से देखा अपन ने, तो आगे से उसका संपूर्ण रूप दिखता है क्या? आधा रूप दिखता है, एक पक्ष आधा रूप। लेकिन अपन क्या बोलते हैं? ये 1 रुपए का सिक्का है। तो 1 रुपए का सिक्का किसे बोल दिया उसको? क्योंकि सिक्के की पहचान है ना, इसलिए 1 रुपए का सिक्का है, बराबर है। तो ऐसे क्या है, जो आत्म तत्व है वही मैं हूं, वही सब कुछ है। उस समय गौण कौन हो गया? जो पर्याय वो गौण हो गई, परद्रव्य भी गौण हो गया। अब ये सब भिन्न, ये सब मुझसे भिन्न, मैं मात्र एक आत्म तत्व हूं। तो यही आत्मा बन गया उस समय। तो आत्मा और आश्रय का भेद हो गया। तो आत्मा और आश्रय का जैसे ही भेद होगा तो आश्रय की उत्पत्ति रुक जाएगी। और जब तक आत्मा और आश्रय का भेद नहीं हुआ, आत्मा और आश्रय का भेद होगा, पर से दृष्टि हट जाएगी। आत्मा और आश्रय का भेद ही तब होगा जब दृष्टि हटेगी। जब दृष्टि हटेगी। दोनों चीजें एक ही समय है, पर मतलब कुल मिलाकर के आत्मा यानी आत्म तत्व, आत्म स्वरूप वो ही मैं हूं, वो ही मैं हूं। बाकी न तो पर्याय में हूं न परद्रव्य में हूं। अब पर्याय में नहीं और परद्रव्य में नहीं, उसका मतलब क्या कि पर्याय और परद्रव्य इनसे न एकत्व है, न ममत्व है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है, न स्वामित्व, कोई भी संबंध नहीं है। मतलब संबंध का ही अभाव। तो अब बचा क्या इस संसार में मेरे लिए? बस आत्म तत्व। अब ऐसा भान आने पर अपने आप आश्रय रुक जाता है। अभी टाइम क्या हुआ है? 7:30। 7:30। यहीं पर रखते हैं अपन। इसके बाद जैसा जो हो कल मतलब आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। कल का स्वाध्याय यही होगा, सुबह से सब अच्छे नौकारसी उग्र से नौकारसी मुझसे बच के चौंतर पाणु कंसन गोश्री